सभी धर्म प्रेमी प्रबुद्ध श्रोताओं, 2 दिन से आप धर्म और धर्म शिक्षा के संबंध में चर्चाएं सुन रहे हैं। प्राय करके वे चर्चाएं शास्त्रीय रही हैं। मैं अपने अति सीमित समय में धर्म और धर्म शिक्षा को लेकर के धर्म शिक्षा से चरित्र निर्माण को लेकर के व्यावहारिक और ऐतिहासिक कुछ चर्चाएं आपके सामने रखूंगा। वेदों में, वैदिक संस्कृति में और संस्कृत में धर्म शब्द ऐसा विशेष और व्यापक अर्थ वाला शब्द है जिसका पर्यायवाची शब्द संसार की किसी भाषा में नहीं है। यहां तक कि संस्कृत भाषा में भी धर्म का पूर्ण अर्थबोधक पर्यायवाची शब्द नहीं है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वेदों में और वैदिक संस्कृति में धर्म का जो उदात्त, व्यापक और गंभीर स्वरूप है वह वेदों को छोड़कर, वैदिक संस्कृति को छोड़कर के, भारत देश को छोड़कर के वो धर्म संसार में कभी कहीं नहीं है, केवल भारत में है। वो ये गौरव केवल वेदों, भारत को प्राप्त है कि उसके यहां पर एक व्यापक अर्थ वाला धर्म है। धर्म का मूल स्रोत वेद हैं। वेदानुकूल मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्र हैं। उनके द्वारा ही धर्म का निर्णय किया जाता है। अनेक शास्त्रों में इस तथ्य को स्पष्ट किया है, लेकिन महर्षि मनु अपनी मनुस्मृति में बहुत बल दे करके इस बात का उल्लेख करते हैं कि यदि आपको धर्म को जानना है तो श्रुति को प्रमाण मान करके आप अपने धर्म में प्रवेश कीजिए और धर्म का निश्चय कीजिए। और मानते हैं कि वेदो अखिलो धर्म मूलम, श्रुति प्रामाण्य तो विद्वान स्वधर्मे निविशेत वही। श्रुति को प्रमाण मान करके आप अपने धर्म का निश्चय कीजिए। इसका अभिप्राय यह हुआ कि वेद में जो है वो धर्म है, वेदानुकूल है जो वो धर्म है, और वेद और वेदानुकूल नहीं है उसको हम धर्म नहीं कह सकते। प्राचीन काल में जब बालक और बालिकाएं गुरुकुल में प्रवेश करते थे तो उनको आचार्य और आचार्याएं सबसे पहले शिष्टाचार और धर्म की शिक्षा देती थी, धर्माचरण की शिक्षा देते थे। प्रवेश के समय आचार्य और आचार्या अपने शिष्य और शिष्याओं को चरित्र निर्माण के लिए ये सिखाते थे कि सत्यम वदय, धर्मम चरय, स्वाध्यायान मां प्रबोधय, और इस प्रकार उनको संस्कारित करके उनका चरित्र निर्माण किया करते थे। लेकिन वैदिक धर्म शिक्षा की या वैदिक शिक्षा पद्धति की ये विशेषता थी कि जो आचरण गुरुजन शिष्य को करने के लिए उपदेश देते थे वही आचरण गुरु का होना भी अनिवार्य होता था। ऐसा नहीं है कि गुरु का आचरण स्वेच्छा से कुछ भी हो और शिष्य शिष्याओं का आचरण प्रतिबंधित हो, ऐसा नहीं था। इसलिए आचार्य के लिए वेद ये उपदेश करता है कि आचार्य ये प्रतिज्ञा करे अपने शिष्य के समक्ष, अपने शिष्य के सामने कि वाचम ते शुंधामी, प्राणास्ते शुंधामी, चक्षुस्ते शुंधामी, चरित्रास्ते शुंधामी। हे शिष्य, मैं तेरी सभी इंद्रियों का शुद्धिकरण करूंगा, अशुद्धि से हटाकर शुद्धि की ओर ले जाऊंगा, तुम्हें धर्माचरण की शिक्षा दूंगा और तेरे चरित्र को शुद्ध करके तेरे चरित्र का निर्माण करूंगा। जब ऐसे आचार्य होते थे तो स्नातक बनते समय
वही आचार्य, वही शिक्षक ये साहस कर सकते थे अपने स्नातकों को उपदेश देते हुए, जाते हुए अपने स्नातकों के समक्ष ये दावा कर सकते थे कि यानी अस्माकं सुचरितानि त्वानि त्वया उपास्यानि नो इतराणि, यानी अस्माकं अनवद्यानि कर्माणि तानि त्वया उपास्यानि नो इतराणि। जो हमारे अच्छे चरित्र आपको लगे हैं आप उनका अनुकरण करना, जो अच्छे चरित्र आपको नहीं लगे उनका अनुकरण आप मत करना। भूल तो सभी से हो जाती है, आचार्य से भी हो सकती है, तो हमारी भूलों का अनुसरण आप मत करना। हमारे जो अनवद्य कर्म हैं, जो सही कर्म नहीं हैं, उनका अनुसरण मत करना। आज का शिक्षक ये दावा नहीं कर सकता, क्योंकि आज की शिक्षा वेदानुकूल और धर्मानुकूल शिक्षा पद्धति नहीं है। इसमें न शिष्य शिष्याओं को धर्म सिखाया जाता है और न उनका चरित्र निर्माण किया जाता है, केवल उनको अक्षर ज्ञान दिया जा सकता है। आचार्य और आचार्य बच्चों के, नागरिकों के, परिवार के, समाज के और राष्ट्र के चरित्र का निर्माण किस प्रकार किया करते थे, दो ऐतिहासिक उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। एक तो बहुत प्रसिद्ध है, केकय के राजा अश्वपति के यहां कुछ ब्राह्मण जाते हैं उपदेश लेने के लिए। केकय राज उनको प्रस्ताव देते हैं कि आज आप हमारे यहां रुकिए, मेरे महल में रुकिए और भोजन कीजिए। तो वो ब्राह्मण उनको अनिच्छा प्रकट करते हैं भोजन करने की। केकय राज समझ जाते हैं, तो अश्वपति कहते हैं कि आप मेरे यहां भोजन क्यों नहीं करेंगे? मेरा व्यक्तिगत चरित्र बहुत ऊंचा है, मेरा राष्ट्रीय चरित्र बहुत ऊंचा है, मेरे समाज का चरित्र बहुत ऊंचा है। मैंने चरित्र निर्माण किया है अपने समाज का भी और अपने राष्ट्र का भी। तो क्या दावा करते हैं वो? कहते हैं न में स्तेनो जनपदे न कदरियो न मद्यपय नाना हिताग्निर न विद्वान न अविद्वान नाना हिताग्निर न विद्वान न स्वैरी स्वैरिणी कुतय। इसका अर्थ है कि हे ब्राह्मण लोगों, मेरे राज्य में कोई भी जो है चोर नहीं है, चोरी करने वाला नहीं है, कोई शराब पीने वाला नहीं है और कोई कंजूस नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्रतिदिन यज्ञ न करता हो। सभी प्रतिदिन यज्ञ करके भोजन करते हैं और एक भी व्यक्ति मेरे राज्य में अविद्वान नहीं है, अशिक्षित नहीं है, अनपढ़ नहीं है। और एक भी पुरुष मेरे राज्य में दुराचारी नहीं है। पुरुष दुराचारी नहीं है तो स्त्री दुराचारी हो ही नहीं सकती। इतना उच्च चरित्र था प्राचीन काल में हमारे देश का। एक और उदाहरण आपको मैं रामायण काल का उपस्थित करता हूं। महाराज दशरथ जो हैं, उनकी अयोध्या राष्ट्र की चर्चा महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में की है। वो क्या कहते हैं कि अयोध्या वासियों का चरित्र कैसा था। सभी और श्री राम वेद वेतांग तत्वज्ञ, षडंगविद, सभी लोग जो थे वेद वेदांग के तत्व को जानने वाले थे, 6 अंगों को जानने वाले थे, धर्म का पालन करने वाले थे। तो अयोध्या राष्ट्र का चरित्र कैसा था, किस प्रकार उसका निर्माण हुआ था वेदानुकूल शिक्षा से, धर्म की शिक्षा से। तो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं सर्वे नराश्च नार्यश्च श्रुतिशीला श्रुतिशीला धर्मशीला सुसंयता नास्तिको नानृति वापि न कश्चिद बहु अश्रुत, न कश्चिद जो है अश्रुत। इसका अभिप्राय यह है कि सर्वे नरश्च नार्यश्च, मेरे अयोध्या के
जितने भी पुरुष और स्त्रियां हैं, नर और नारी हैं, वे सब धर्मशील हैं, धर्माचरण करने वाले हैं। और धर्माचरण करने के कारण उनका जो आचरण है वो संयमित है, जितेंद्रिय है। वो उनमें कोई दुराचारी नहीं है किसी प्रकार का, इंद्रियों के ऊपर असंयम करने वाला कोई नहीं है। और कोई भी व्यक्ति नास्तिक नहीं है, क्योंकि वेद पढ़ते हैं तो व्यक्ति नास्तिक नहीं होते। वो वेद पढ़ने से प्रत्येक व्यक्ति आस्तिक हो जाता है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि मेरे राज्य में कोई झूठ बोलने वाला नहीं है, न कश्चिद बहुश्रुत है, और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बहुश्रुत न हो, अर्थात वेदोपदेश सुन करके, ज्ञान विज्ञान के उपदेश सुन करके जो बहुत बहुश्रुत न बना हो, ज्ञानी न बना हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। तो प्राचीन काल में हमारा जो राष्ट्रीय चरित्र होता था वो ऐसा इतना महान होता था। महर्षि पतंजलि इसमें एक और उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि हमारे देश में वेद विद्याएं पढ़ करके, वेदानुकूल विद्याएं पढ़ करके, ऋषिणाम ऊर्ध्वचेत साम, ऋषिणाम अष्टाशीति सहस्राणि ऊर्ध्वचेत साम ऋषिणाम बभू। हमारे देश में वेदादि अध्ययन करके ऋषि बनने वाले ब्रह्मचारी जो ऋषि थे, 88,000 ऐसे ऋषि हमारे इस देश में हुए हैं, इस भारत में हुए हैं। ऐसा महान देश था। लेकिन आज हमारे देश का चारित्रिक पतन हो रहा है, चरित्र का ह्रास हो रहा है। क्यों? क्योंकि सबसे पहली तो बात यह है कि हम चरित्र निर्माण की शिक्षा ही स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में नहीं देते, और जो थोड़ी बहुत देते हैं तो वो धर्माचरण के अनुकूल नहीं देते, वो केवल अक्षर ज्ञान के अनुकूल देते हैं। मैं समझता हूं सूत्र रूप में सीमित समय के कारण केवल 3 बिंदुओं को आपके सामने बताना चाहता हूं कि आज के चरित्र पतन का कारण व्यक्ति का, परिवार का, समाज का और राष्ट्र के पतन का जो कारण है वो 3 पतन के कारण है। आपको सुनकर के स्वयं भी इस बात से लज्जा का अनुभव होगा कि विश्व के भ्रष्टाचारियों की जो सूची है, 200 देशों की सूची में भारत 93वें नंबर पर क्रम पर आता है। यानी इस देश से अच्छे चरित्र वाले, राष्ट्रीय चरित्र वाले 92 देश हैं आज भी पूरे संसार में। तो यह हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि हमारा राष्ट्रीय चरित्र, व्यक्तिगत चरित्र, पारिवारिक चरित्र और सामाजिक चरित्र किस प्रकार पतन हो रहा है। उसके 3 कारण हैं। पहला कारण है कि हमारे यहाँ मैकाले की शिक्षा पद्धति लागू हुई, और मैकाले की शिक्षा पद्धति में 4 विषय मैकाले ने इसलिए हटाए कि हमें अपने गर्व और गौरव का अनुभव न हो। 1 धर्म शिक्षा, 2 अध्यात्म शिक्षा, 3 प्राचीन भारतीय गौरवशाली इतिहास, और 4 भारतीय भाषाएं। आज तक हम उनको विश्वविद्यालयों में या शिक्षा में लौटा नहीं पाए हैं जो मैकाले ने बहिष्कृत किए थे। और दूसरा कारण है धर्म शब्द के अंदर अर्थ भ्रांति पैदा कर दी गई। पाश्चात्य लोगों के यहां पर धर्म नहीं था, जैसा कि मैंने बताया। उन्होंने पथ को, पंथ को, मत को, मजहब को, रिलीजन को धर्म कह करके धर्म का अवमूल्यन कर दिया, धर्म को बदनाम कर दिया। और उसके साथ साथ हमारे पौराणिक जगत ने भी पाखंड को, अंधविश्वास को, टोना टोटका आदि को धर्म कह करके धर्म का अवमूल्यन किया, धर्म को जो है एक तरह से बदनाम कर दिया। इस कारण से जो उनकी धर्म की शिक्षा है वो चरित्र निर्माण करने वाली नहीं है। और चौथा एक बहुत बड़ा बिंदु है जो श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में, राज्यकाल में इस देश को एक धक्के के रूप में लगा। इस देश को धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर घोषित कर देना ये देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है।
और यही कारण है कि स्वतंत्र भारत में हम धर्मनिरपेक्ष होते गए, धर्म को भूलते गए, धर्म का अध्ययन अध्यापन छोड़ दिया गया, शासन प्रशासन धर्म से दूर होने लगा और हमारा व्यक्तिगत चरित्र भी पतित हुआ, पारिवारिक चरित्र भी पतित हुआ, सामाजिक चरित्र भी पतित हुआ और राष्ट्रीय चरित्र भी हमारा पतित हुआ। इसलिए हम चरित्र की ऊंचाई की दृष्टि से आज संसार में बहुत नीचे आ गए हैं और यदि हमें ऊपर चढ़ना है तो वेदानुकूल जो धर्म शिक्षा है वही हमारे चरित्र को ऊंचे ले जा सकती है, उसका निर्माण कर सकती है। धन्यवाद आपका। अर्जुन को चिड़िया की आंख तो दिखाई देती, अर्जुन को चिड़िया की आंख तो दिखाई देती, द्रौपदी का खींचा हुआ चीर नहीं दिखता। ऊंची अट्टालिका के हाथ तो सुनाई देते और झोपड़ी से बहता हुआ नीर नहीं दिखता, झोपड़ी से बहता हुआ नीर नहीं दिखता। स्वामी रामानंद को भागीरथी तो दिखाई देती, पैरों में पड़ा हुआ कबीर नहीं दिखता। और जब से हमारा पेट भरने लगा है भाई, हमें तो कोई भी फकीर नहीं दिखता, हमें तो कोई भी फकीर नहीं दिखता। आर्य सज्जनों, मैं पूज्य डॉक्टर साहब का, आचार्य जी का बड़ा धन्यवाद करता हूं। उन्होंने न केवल मनुस्मृति के उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किए, अपितु 3-4 बातें ऐसी बताई जिससे हम बहुत ध्यान से समझें कि कहां हमारे गिरावट आ गई। ऐसा कहते हैं कि जो पेड़ होता है जब आप उसका बीज बोते हैं, आज पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज भी बोल रहे थे कि हम आम का छोटा सा जब बीज डालते हैं तो कितने दिनों में पेड़ बनता। जब भी कभी कोई बीज आप धरती में डालते हैं तो 2 प्रकार का उसका विकास होता है। एक ग्रेविटेपिक, उसको कहते हैं गैविट्रोपिक, नीचे की तरफ वो जड़ पकड़ता चला जाता है और जो अंदर जो गुरुत्वाकर्षण है उसकी तरफ वो ज्यादा बढ़ता है। और फिर वो फोटोट्रोपिक होता है। फोटोट्रोपिक दुनिया देखती है लेकिन उसके अंदर की उस तपस्या को, उस अंधेरी दुनिया में उसके महीनों तक की तपस्या को लोग देख नहीं पाते। आर्य सज्जनों, जिस दिन हम अंदर की उस तपस्या को तैयार करने लगेंगे तो ऊपर का हमारा वृक्ष जो संसार को दिखाई देता है वो बहुत अच्छा दिखाई देगा। 2 ही प्रकार का दुनिया में पतन होता है जो हमने बचपन से सुनते आए। एक चरित्र का पतन होता है, एक आदमी का चरित्र गिरता है, किसी लड़की के साथ, किसी पुरुष के साथ उसके अनैतिक संबंध होते हैं। और दूसरा होता है पैसे का पतन, एक आदमी कहीं से कुछ पैसे का घपला अपला कर लेता है। पार्टियों में, संस्थाओं में ये प्राय हम देख रहे हैं। आर्य सज्जनों, हमारे चरित्र के पतन की आप कल्पना कर सकते हैं। बहुत साल पुरानी बात है, एक बार मुझे वेल्डिंग के काम के लिए एक वेल्डिंग वाले के यहां जाना पड़ा। वहां गया तो इतने में एक सज्जन आए, वो वेल्डिंग वाले मुसलमान से कहते, भैया जगदीश मंदिर का काम आए तो तैयारी रखना। मेरे कुछ समझ में नहीं आया। उसका नाम बबलू था, वो मुसलमान का। कहने लगा, पता गुरुजी क्या बोल रहा था ये? मैंने कहा क्या बोल रहा था? कहने लगे, जगदीश मंदिर का काम आए। हमारे शहर में एक जगदीश मंदिर है, बड़ा प्राचीन और बहुत बड़ा मंदिर है। जगदीश मंदिर का काम आए तो मेरा कमीशन तैयार रखना। मुझको काटो तो खून नहीं साहब। आज हम इतने गिर गए हैं, हमारे चरित्र के पतन की कल्पना कीजिए। हम अपनी बेटी के साथ बैठने को तैयार नहीं, हम अपनी मां को छोड़ने को तैयार नहीं, हम अपने रिश्तेदारी को छोड़ने को तैयार नहीं, और तो और 2-2, 3-3 साल की बच्चियों को भी हम तकलीफ देने को खड़े हैं। और पैसे में हम इतने गिर गए कि सारी दुनिया में कोई ऐसा नहीं है मुसलमान जिसने मस्जिद का पैसा खाया हो, कोई सरदार ऐसा नहीं है जिसने गुरुद्वारे का पैसा खाया हो, कोई ईसाई अपने चर्च का पैसा नहीं खाते आर्य सज्जनों। लेकिन हम इतने गिर गए, हमने अपने मंदिर को भी खाना शुरू कर दिया। तो आर्य सज्जनों, ये कुछ बैरिकेड्स थे जो प्रथम वक्ता से लेकर और पूज्य आचार्य जी तक लगातार आपको सुनने को मिले।